बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू कैलकुलस इनसाइट्स। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। दुआ अल्लाह ताला से अल्लाह ताला हम सब को सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमाए। आज हम फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड वेव्स। स्टूडेंट, हमने इसके न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हुए थे, तो इससे प्रीवियस लेक्चर तक 1 to 5 न्यूमेरिकल्स कंप्लीट हुए। आज हम 10.6 न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। न्यूमेरिकल सॉल्व करने से पहले जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टेटमेंट है अ वुडन बार वाइब्रेटिंग इनटू द वाटर सरफेस। क्या मतलब इसका स्टूडेंट्स? अ वुडन बार जो कि वाइब्रेट करती है ए वाटर सरफेस पे इन अ रिपल टैंक, एक रिपल टैंक में, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 12 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी 12 हर्ट्ज है। द रिजल्टिंग वेव हैज अ वेव लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, जिसकी वेवलेंथ 3 सेंटीमीटर है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? हमने स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है। गिवन डाटा फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव f is equal to 12 हर्ट्ज। और हमें क्या गिवन है? वेवलेंथ भी गिवन है। लैम्डा इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हम इसको ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे मीटर में। 3/100 इज इक्वल टू 0.03 मीटर। हमने क्या फाइंड करना है इसमें? स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। टू फाइंड स्पीड ऑफ द वेव, तो एज वी नो दैट speed of the wave is equal to f लैम्डा। अब हम वैल्यू पुट करेंगे फ्रीक्वेंसी की। फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 12 इनटू द वेवलेंथ इज 0.03 मीटर। अब स्टूडेंट हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू 3/, अब यहां पे इसका डेसिमल है, तो डेसिमल को अगर हम खत्म करें तो हम क्या लगाएंगे? 100। 12 इंटू 3 36/100, so is equal to 0.36. The unit of speed is meter per second. So required answer is 0.36
0.36 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या लिखेंगे? रिजल्ट द स्पीड ऑफ द वेव इज 0.36 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स 10.6 न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.7, जिसकी स्टेटमेंट है अ ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस ऑन अ स्प्रिंग हैज अ फ्रीक्वेंसी of 190 hertz and travel along the length of the spring of 90 meter in 0.5 सेकेंड। क्या मतलब इसका? एक ट्रांसवर्स वेव प्रोड्यूस हो रही है ऑन अ स्प्रिंग, एक स्प्रिंग पे, हैज अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 190 हर्ट्ज, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 190 हर्ट्ज है, एंड ट्रेवल अलोंग द लेंथ ऑफ अ स्प्रिंग ऑफ 90 मीटर। यानी उस जो वेव है उसने जो डिस्टेंस कवर किया है वो कितना है? 90 मीटर है। कितने टाइम में? 0.5 सेकेंड में। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वेव? हमने वेव का टाइम पीरियड फाइंड करना है। व्हाट इज द स्पीड ऑफ वेव? हमने स्पीड फाइंड करनी है। एंड व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ वेव? हमने उस वेव की वेव लेंथ फाइंड करनी है। गिवन डाटा the frequency of the wave f is equal to 190 hertz and the distance traveled d is equal to 90 मीटर। और हमें क्या गिवन है इसमें? टाइम जो हमें गिवन है इसमें, टेकन टाइम t is equal to 0.5 सेकेंड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या फाइंड करेंगे इसमें? व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ द वेव? पार्ट नंबर ए, टाइम पीरियड t is equal to 1 upon f. The reciprocal of the time period is called frequency. अब हमने फ्रीक्वेंसी तो हमें गिवन है, अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें? टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो टाइम पीरियड इज द रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी। सो स्टूडेंट्स, t इज इक्वल टू 1 अपॉन, अब हमें फ्रीक्वेंसी क्या दी गई है? 190 हर्ट्ज, तो 1 अपॉन 190। अगर हम 1 को 190 पे अगर हम डिवाइड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय, सो स्टूडेंट 0.005 सेकेंड। अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन लिखें तो हम लिख सकते हैं 0.01 सेकेंड। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन आ गया। द टाइम पीरियड ऑफ द वेव इज 0.01 सेकेंड। नेक्स्ट पार्ट नंबर हमारा 2 है, यानी बी पार्ट। व्हाट इज द स्पीड ऑफ द वेव? अब हमने स्पीड ऑफ वेव फाइंड करनी है इसमें।
So students, as we know that d is equal to v into t, डिस्टेंस का क्या फार्मूला होता है, स्पीड इनटू टाइम। अब हमने फाइंड क्या करना है, इसमें स्पीड ऑफ द वेव फाइंड करनी है। सो d अपॉन टी इज इक्वल टू v। अब हम वैल्यू पुट करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल जो कि हमें गिवन है 90 अपॉन टाइम टेकन जो है वो 0.5, सो इज इक्वल टू v। सो अब हम 90 इंटू 10, क्योंकि इसका डेसिमल हम प्लेस खत्म करेंगे तो हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे 90 से अपॉन 5 इज इक्वल टू v। 5 1 द 5, 5 2 द 10, 180 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू v। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास स्पीड ऑफ द वेव इज 180 मीटर पर सेकेंड। तो ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 का सॉल्यूशन आ गया। तो स्टूडेंट्स, अब हम इसका पार्ट नंबर जो थर्ड है वो हम स्टार्ट करेंगे। पार्ट नंबर थर्ड में व्हाट इज द वेव लेंथ ऑफ द वेव, यानी हमने इसमें लैम्बडा फाइंड करना है। तो पार्ट नंबर सी, एस वी नो दैट द स्पीड ऑफ द वेव इज v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा। अब हमें स्पीड भी गिवन है जो कभी हमने फाइंड की, इसकी स्पीड ऑफ द वेव 180 मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इज 190 हर्ट्ज इनटू लैम्बडा। तो 180 अपॉन 190 इज इक्वल टू लैम्बडा। तो स्टूडेंट, अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 180 अपॉन 190। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0.95 मीटर इज इक्वल टू लैम्बडा। सो वेवलेंथ ऑफ द वेव इज 0.95 मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका सॉल्यूशन आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.8, जिसकी स्टेटमेंट है वाटर वेव्स इन अ शैलो डिश आर 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी हमें उस वाटर वेव जो लेंथ है वो गिवन है, वेवलेंथ गिवन है, वो इक्वल किसके है, 6 सेंटीमीटर के है। एट वन पॉइंट द वाटर वेव्स मूव अप एंड डाउन एट द रेट ऑफ 4.8 ऑसिलेशंस पर सेकेंड। यानी हमें उसकी जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी गिवन है 4.8 हर्ट्ज है। अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, व्हाट इज द स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, एंड पार्ट नंबर बी, व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ वाटर वेव्स। तो गिवन डाटा water waves in a shallow dish are 6.0 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी वेवलेंथ गिवन हमें ऑफ द वेव इज इक्वल टू 6.0 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, हम इसको ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे, 6.0
अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.06 मीटर। और हमें क्या गिवन है इसमें, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव यानी एफ इज इक्वल टू 4.8 हर्ट्ज। अब हमने फाइंड क्या करना है इसमें, स्पीड ऑफ द वाटर वेव फाइंड करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल टू फाइंड, पार्ट नंबर हमारे पास ए है स्टूडेंट्स, स्पीड ऑफ वाटर वेव्स, यानी हमने सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे, वी फाइंड करेंगे। तो एज वी नो दैट V is equal to F lambda, तो फ्रीक्वेंसी 4.8 इंटू 0.06। तो अब हम इसको 4.8 इंटू 0.06 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को तो 0.288, द यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। तो अगर हम इसको अप्रोक्सीमेशन लिखें 0.29 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास स्पीड ऑफ दी वाटर वेव आ गई। तो नेक्स्ट पार्ट नंबर इसका 2 है, यानी बी पार्ट है, व्हाट इज दी टाइम पीरियड ऑफ दी वाटर वेव, यानी हमने इसका टाइम पीरियड फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट T is equal to 1 upon F. So स्टूडेंट्स 1 upon, अभी हम फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है 4.8, अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1 अपॉन 4.8। so is equal to 0.21। अब यहां पे टाइम पीरियड, तो यहां पे टाइम पीरियड का जो यूनिट है वो क्या होता है, सेकेंड। तो हेंस द रिक्वायर्ड टाइम पीरियड ऑफ द वाटर वेव इज 0.21 सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 10.8 न्यूमेरिकल का सोल्यूशन आ गया। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.9, जिसकी स्टेटमेंट है एट वन एंड ऑफ अ रिपल टैंक 80 सेंटीमीटर अक्रॉस, a 5 hertz vibrator produces waves। क्या मतलब इसका, कि उस वेव्स का जो डिस्टेंस है, जो ट्रेवल डिस्टेंस है वो 80 सेंटीमीटर है, उसकी फ्रीक्वेंसी 5 हर्ट्ज है, whose the wavelength is 40 millimeter, find the time the wave need to across the tank। तो अब हमने क्या फाइंड करना है, हमने इसमें टाइम टेकन फाइंड करना है। गिवन डाटा फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्टेंस ट्रेवल्ड,
d इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। तो इसको ऐसा यूनिट में लेके जाएंगे। सो 80 अपॉन 100 इज इक्वल टू 0.8 मीटर। और हमें क्या गिवन है? फ्रीक्वेंसी गिवन है ऑफ द वेव, यानी f इज इक्वल टू 5 हर्ट्ज। वेवलेंथ of the wave, lambda is equal to 40 मिलीमीटर। तो स्टूडेंट हम इसको मीटर में हमने कन्वर्ट करना है, तो अब हम इसको 1000 पे डिवाइड करेंगे। तो 0 से कट ऑफ 4 अपॉन 100 0.04 मीटर। तो अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड द टाइम द वेव नीड टू क्रॉस द टैंक, यानी हमने इसका टाइम टेकन फाइंड करेंगे। टू फाइंड ये स्टूडेंट हमने टी फाइंड करना है इसमें। तो टी फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम इसकी स्पीड फाइंड करेंगे, तो हमें फ्रीक्वेंसी भी गिवन है और हमें इसकी वेवलेंथ भी गिवन है। तो एज वी नो दैट द स्पीड ऑफ द वेव, यानी v इज इक्वल टू एफ लैम्बडा, द वैल्यू ऑफ द फ्रीक्वेंसी इज 5 into the value of the wavelength is 0.04। तो 5 into 4 अपॉन, अब यहां पे देखें पॉइंट के बाद हमारे पास कितने डिजिट्स हैं? 2। तो अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे इसको 100 पे। 4 5 is 20 अपॉन 100, सो इज इक्वल टू 0.2 मीटर पर सेकेंड। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 0.2 मीटर पर सेकेंड इसकी स्पीड आ गई। अब हमने इसमें टाइम टेकन फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट d इज इक्वल टू v इंटू टी, यानी जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है? स्पीड इनटू टेकन टाइम। सो स्टूडेंट्स जो d है वो हमारे पास गिवन है, वो इक्वल किसके है? 0.8 के। इज इक्वल टू v अभी हमने फाइंड किया इसमें 0.2 मीटर पर सेकेंड इनटू टी। 0.2 जो है यहां पे मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगा, यानी 0.8 डिवाइडेड बाय 0.2 इज इक्वल टू टी। तो स्टूडेंट अब हम इसको कट ऑफ करेंगे। 0.8 अपॉन 0.2, तो 2 1s द 2, 2 4s द 8, तो इनके डेसिमल प्लेसेस सेम है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? 4 सेकेंड। द यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड। तो अब हम क्या लिखेंगे? द टाइम द वेव अक्रॉस द रिपल टैंक। तो ये स्टूडेंट्स इसके साथ हमारा न्यूमेरिकल 10.9 कंप्लीट हुआ। हमने इसमें फाइंड क्या करना था? हमने इसमें टाइम टेकन फाइंड करना था।
तो वो हमारे पास जो है वो t इज इक्वल टू 4 सेकेंड आ गया। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 10.10, इस चैप्टर का ये लास्ट न्यूमेरिकल है, जिसकी स्टेटमेंट व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ द रेडियो वेव्स transmitted by an FM station at 90 मेगाहर्ट्ज, जो कि एक FM रेडियो स्टेशन पे ट्रांसमिट हो रही हैं, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 90 मेगाहर्ट्ज के इक्वल है, वेयर 1 मेगाहर्ट्ज इज इक्वल टू 10 raised power 6 hertz and the speed of the radio waves is 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। दोस्तों, हमने क्या फाइंड करना है इसमें? हमने जस्ट फाइंड करना है इसमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। गिवन डाटा सबसे पहले हम इसकी फ्रीक्वेंसी लिखेंगे। ऑफ द रेडियो वेव्स इज इक्वल टू 90 मेगा हर्ट्ज। तो 1 मेगा जो इक्वल किसके है? 10 रेज पावर 6 के। तो हम क्या लिखेंगे? 90 इंटू 10 रेज पावर 6 हर्ट्ज and the speed of the radio wave is 3 into 10 raised power 8 meter per second। यानी v गिवन है 3 into 10 raised power 8 मीटर पर सेकेंड। स्टूडेंट, हमने इसमें वेवलेंथ फाइंड करनी है। टू फाइंड वेवलेंथ, यानी हमने इसमें लैम्ब्डा फाइंड करना है। तो एज वी नो दैट द वेव इक्वेशन is v is equal to f lambda। तो स्टूडेंट्स, हमें स्पीड गिवन है, इक्वल किसके है? 3 into 10 raised power 8 and the frequency is 90 into 10 raised power 6 into lambda। तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई, अब यहां पे डिवाइड होगी। 3 into 10 रेज पावर 8 अपॉन 90 into 10 रेज पावर 6 इज इक्वल टू लैम्डा। स्टूडेंट्स, 3 1 का 3, अब यहां पे इसको कट ऑफ करेंगे तो 1 अपॉन 30। अब यहां पे इनकी बेसिस सेम है, तो इनके जो एक्सपोनेंट्स पावर होंगे, अब यहां पे 8 है, यहां पे 6 है, तो 1 into 10 रेज पावर 8 माइनस 6, सो 1 अपॉन 30। अब 10 रेज पावर 8 माइनस 2, तो 10 रेज पावर 2 इज इक्वल टू लैम्डा। तो 10 रेज पावर 2, स्टूडेंट अगर 10 का हम स्क्वायर लेंगे किसके इक्वल आएगा? 100 के। सो लैम्डा इज इक्वल टू 100 अपॉन 30। तो इसे कट ऑफ 0 0 से, तो 10 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3.33। द यूनिट ऑफ द वेव लेंथ इज
मीटर। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास इस न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन आ गया। तो जो उसकी वेव लेंथ है उस रेडियो वेव्स जो ट्रांसमिट हो रहा है उस स्टेशन से, उसकी जो वेव लेंथ है वो इक्वल किसके है, 3.33 मीटर के। तो स्टूडेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारा चैप्टर नंबर 10 कंप्लीट हुआ। तो अब हम मिलते हैं नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।